अब देखिए, भारत ने जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान में देर रात कर दी। थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारत की तरफ से, उसमें बताया गया, आधिकारिक तौर पर जो बताया गया वो ये कि रात में 1:05 पर यह कार्रवाई शुरू हुई और 1:30 बजे तक चली। 1:05 से 1:30 बजे तक, और आधे घंटे के भीतर मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ हैं। आपको पता ही है, आजकल सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में काम करते हैं। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने रात को 2:03 पर 2:03 पर, देखिए 1:05 पर कार्रवाई शुरू हुई, 1:30 बजे खत्म हुई, और 33 मिनट के अंदर, विद इन 33 मिनट्स, संजीव त्रिवेदी ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो होता है, हमारे न्यूज चैनलों का एक इंटरनल ग्रुप होता है, उसमें यह खबर डाली 2:03 पर, 33 मिनट के अंदर, आधे घंटे के आसपास। और उसमें संजीव ने यह बताया कि पीओके के मुजफ्फराबाद में आधी रात के बाद कई धमाके हुए हैं और भयंकर तबाही हुई है। बहावलपुर में भी धमाके हुए हैं, जहां पर जैश का हेडक्वार्टर है, और पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया को यह न्यूज कंफर्म कर दी है। संजीव, सबसे पहले यह न्यूज ब्रेक करने के लिए पहले तो आपको बधाई। इन्हीं सारी चीजों के लिए एक पत्रकार जीता है। संजीव, ये रात में जरा बताइए कैसे खबर मिली आपको? संजीव। दरअसल देखिए, इस बात की आशंका कल शाम से थी। कल शाम से क्या, कल दिन से, जब से आईएसपीआर हेडक्वार्टर्स में बैठक हुई थी, और ये बैठक हुई थी जिनकी वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर और आईएसआई के, और इस बैठक को बहुत ही गंभीर तरीके से देखा जा रहा था, क्योंकि उन्हें कुछ आशंका हो गई थी। उन्हें आशंका इस बात की हो गई थी कि कहीं ये जो प्लान किया गया है पूरा मॉक ड्रिल, ये मॉक ड्रिल कैमोफ्लाज तो नहीं है, और इस बात को लेकर के उन्होंने बैठक की थी। तो ये उड़ती खबर दिल्ली सर्कल्स में और उधर पाकिस्तान में भी पत्रकारों के पास आने लग गई थी। बस ये समझ में बात नहीं आ रही थी कि अभी तक ये बताया जा रहा था कि नेवी इस बार एक्शन में होगी। 2016 में जैसे आर्मी थी, 2019 में जैसे एयरफोर्स था, और इस बार जिस तरह से ड्रिल्स चल रही थी अरब सागर में, ऐसा लग रहा था कि कहीं इस बार नेवी तो नहीं है, और इस कारण से तैयारी भी पाकिस्तान ने की थी। आपने देखा होगा, तुर्की का एक युद्धपोत आकर खड़ा भी हो गया था, और ऐसा लग रहा था कि कहीं इस बार चूँकि वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेवी की तरफ से ये हमला होगा और कराची पोर्ट को बर्बाद किया जाएगा। लेकिन रात में अचानक जब ये शुरू हुई घटनाक्रम, तो उसके बाद लोग बाग इंतज़ार कर ही रहे थे कि कोई कॉन्फर्मेशन आए, और डीजी आईएसपीआर ने जब जैसे ही इस बात को पाकिस्तान की मीडिया को बताया, क्योंकि हमारे यहाँ भी खबर बहुत जल्दी आ गई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, बाकायदा पीआईबी का यानी कि सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज आया, लेकिन उसके पहले वहाँ जो डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर के हैं, यानी कि वहाँ की जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके जो प्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने सबसे पहले इस बात को कंफर्म किया पाकिस्तानी पत्रकारों को, और वहाँ से ये खबर आई। और उसके बाद भारत की सरकार ने भारतीय मीडिया को भी बाकायदा पीआईबी रिलीज़ के ज़रिए बताया कि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, और ऑपरेशन सिंदूर अब से कुछ देर पहले हुआ है। और शुरुआत में ही वो दो बातें कह दी जो आप बार बार लगातार कह भी रहे हैं, कि उन्होंने कह दिया कि देखिए, हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं किया है, हमने सिविलियन कैजुअलिटीज़ को टारगेट नहीं किया है, और ये नॉन एस्केलेटरी नेचर का अटैक हमने उन पर किया है जो आतंकवाद को पोषते हैं और हमें निर्यात करते हैं। यानी कि बहुत ही शुरुआत में ही भारत ने अपना पक्ष साफ कर दिया था, जिसे बाकायदा यहाँ बताया गया। तो इस तरह से पूरी कहानी रात की हुई, और उसके बाद आप जानते हैं कोई सो नहीं पाया। हम सुबह से हम सब लगे हुए हैं, हमारे सारे तमाम मित्र और हमारे सहयोगी, हम लोगों ने इस खबर को जिस तरह से लोगों तक पहुंचाना था कोशिश करी है। लेकिन ये ज़रूर है कि रात में ये कार्रवाई होगी, इस बात की थोड़ी आशंका थी, थोड़ी उम्मीद थी, और इस कारण से लोग आज देर जग रहे थे, और इसी तरह से ये खबर हम तक पहुंची। जी ओके, अब दर्शकों को एक बार फिर से जरा कुछ अपडेट्स दे दें। भारत ने पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तान के पंजाब में 9 आतंकी ठिकानों को देर रात निशाना बनाया, जिसमें भयंकर नुकसान हुआ है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में तबाह हो गया है। जैश ए मोहम्मद को टारगेट किया, लश्कर ए तैयबा को टारगेट किया, हिजबुल मुजाहिदीन को टारगेट किया,
और इसकी कॉन्फर्मेशन हालांकि सुबह सुबह होने लगी थी, पाकिस्तान से इसके वीडियोस, इसकी खबरें, अपडेट्स आने लगी थी, लेकिन भारत ने आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी जब देश, दुनिया और पाकिस्तान को दी, तब पता चला कि आखिर हुआ क्या है। और भारत ने अपनी तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री को सामने रखा। आर्मी की तरफ से आप जानते ही हैं कर्नल सोफिया कुरैशी आई थी, और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह आई थी। इन तीनों ने पूरे ऑपरेशन की जानकारी मीडिया के सामने रखी और बताया कि कैसे हमने 9 ठिकाने चुने, कैसे उनको एक साथ हमने देर रात 25 मिनट में निशाना बनाया, और उसका वीडियो भी जारी किया गया। इस बार सबूत भी है। देश के अंदर या देश के बाहर कोई भी अगर सबूत मांगने की सोच भी रहा होगा कल रात से पहले तक, अब शायद नहीं मांगेगा। और ये सबूत, ये वीडियो, ये सारी डिटेल्स विदेश सचिव के साथ साथ हमारी 2 महिला जांबाज अफसरों ने जारी किए हैं, एक आर्मी से और एक एयरफोर्स से। सो इस पर सवाल उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसमें नुकसान क्या क्या हुआ है आप सोच रहे होंगे। पाकिस्तान की आर्मी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमारी तरफ 26 लोग मारे गए, 46 घायल हैं। मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का प्रमुख, वो बोल रहा है कि मेरे परिवार के 10 और कुल मेरे करीबी 14 लोग मारे गए। साथ में एक बयान जारी करके वो ये भी कह रहा है काश मैं भी मर जाता। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इस बार इंटेलिजेंस गैदरिंग में हिंदुस्तान ने ये जो 15 दिन लिए पहलगाम हमले के बाद, इंटेलिजेंस गैदरिंग में कितना काम किया होगा। पाकिस्तान से सारी इंटेलिजेंस जुटाई गई और उसके बाद उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया जो आतंकियों के हेडक्वार्टर्स थे या उनके ठिकाने, उनके अड्डे थे।